कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। हम सबके जीवन में भगवत गीता आ गई है। भगवान की अद्भुत कृपा हमारे पर कर गई है। पता नहीं हमारे कोई इस जन्म के पूर्व जन्मों के पुण्य है या हमारे पूर्वजों के पुण्य है या किसी महापुरुष संत की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई, जिसका ऐसा हमारा भाग्योदय हो गया कि हम गीता से जुड़ गए। भगवान की कृपा के बिना इस मार्ग पर कोई लग ही नहीं सकता। और इसलिए मैं कहते आया हूं कि हमने गीता जी को नहीं चुना है, बल्कि हम ही चुने गए। अब जब हम चुन ही लिए गए तो अब सब हम सार्थक प्रयास करें, प्रामाणिक प्रयास करें कि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। कोई भी बाधा पड़ जाए, कितना भी अपने स्केड्यूल्स को मैनेज करना पड़े, लेकिन अब ये यात्रा छूटे नहीं। कैसे भी करके मैं इस यात्रा को अपने जीवन का आवश्यक अंग बना लूं। एक एक बातें छोटी छोटी हमको सिखाई गई। वर्षों की खोज हमारी पूरी हो गई। हमने क ख ग घ क वर्णमाला से लेकर ह्रस्व दीर्घ आगात आदि क्या क्या सीखा है। अब हमको ये अभी भी हमारे कुछ लोगों के उच्चारण बिल्कुल शुद्ध तो नहीं हुए होंगे, लेकिन हम में सबको ये विश्वास तो आ गया होगा कि हम ये कर पाएंगे। और आगे L2 L3 L4 तक पहुंचते पहुंचते तो एकदम शुद्ध उच्चारण आप करने लग जाएंगे। उसकी चिंता मत करिए। इतनी सुंदर परीक्षाएं भी आपके सामने आई। आपके प्रशिक्षक महोदय महोदया ने आपके ऑडियो को करेक्शन करते 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 बाद में आपको कहा कि आप एक वीडियो बना के भेजिए, और आपने भी एक तुरंत अपना PDF उठाकर वीडियो बनाकर भेज दिया। और एक सुंदर सा गीता गुंजन का सर्टिफिकेट आपको आ गया, वरना आने वाला होगा। अभी तक किसी ने वीडियो नहीं भेजे हो तो तुरंत भेज दीजिएगा। चिंता मत करिएगा, शर्म मत करिएगा। इससे बढ़िया अवसर मिलेगा नहीं। गीता जी का प्रमाण पत्र आपके हाथ में आ जाएगा। आगे चलकर तो आपको गीता जी की कंठस्थीकरण परीक्षाएं करने का भी अवसर मिलेगा। आवश्यक नहीं है, वो ऑप्शनल है। कोई भी परीक्षा कभी आवश्यक नहीं है। गीता परिवार पूर्णतः निःशुल्क है और बिना किसी बॉदरेशन के आपको पूरे 18 अध्याय सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थ करके परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत काम चल रहा है। 1300 से अधिक जूम कक्षाएं, 18 समय सत्र, 12 भाषाएं, 5000 से ज्यादा गीता सेवी। ऐसा ये अद्भुत भगवान का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। हाँ जी दीदी। ओम हरिर्विद्या मम सर्वरक्षां निष्ठांग पद्म पतिगेन्द्र पृष्ठे नरारेच चर्मासिगदेषु चापो पाषाणोष्ठ गुणेष्ठ वाम जलेषु मा रक्षतु मतस्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुगामिनो व्यात् विक्रम खेवतु विश्वरूप दुर्गेस्तव्याजिमिखादिषु प्रभो पायान सिंहो सूर्योत्थपारि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहास
वासं दिशो विनयदुन्पन्तस्य गर्भा रक्षत् वसो माध्वनियज्ञकल्प सोदष्टरं योनिधरो वराह रामोद्रिकूटे स्थ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरजाग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नरस्य हासात् दत्तस्व योगादथ योगनाथ पायाद् गुणेश कपिल कर्म बन्धात् सनत् कुमारो वतु कामदेवात् वैशीर्षामापति देवहेलनाथ देवर्षिवर पुरुषार्चनरात् कुर्मो हरिर्मा निर्यातशेषात् धन्वन्तरि भगवान् पातु पार्थात् द्वन्द्वाद् भयादशिवो निर्जितात्मा त्यक्ष्य लोका नवताञ्जनान्तात् फलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्र दैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्की कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुगतावतार माकेशवो गदवापातर्व्यात् गोविन्द आसंगमात् वेणु नारायण प्राण उदात्त शक्ति मन्नन्दिने विष्णुरन्देन्द्र पाणि देवोपराणे मधुहो ग्रन्थवा सायं तिधामावतु माधवमं दोषे ऋषिकेश उत्तराधरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभ शिवस्य धामा पररात्रीश प्रत्यूष ईशो सिधरो जनार्दन दामोदरो व्याधुनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं युगान्ता नलिदिग्मनेमि नमः समन्तात् भगवत्पयुक्तं द्वन्द्वाग्निसैन्यमाशु कक्षं यथा वा सखो हुताशु गदेश निष्पश्यन् विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड जित्प्रियासि कूष्माण्डवेनायक रक्षो भूतं ग्राहं च चूर्णयारिन् त्वं यातु धानापमतपेतमात्रे पिशाच विप्रघे घोरदृष्टिन् दरेन्द्र विद्या वै कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कम्पयन् त्वं दिग्मधारा शिवरारि सैन्यो मीशम्पयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुषीं चर्मच्छत्रचन्द्रछादया दिशामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गेभ्यो भूतं केतुभ्यो न भयेव च सरिसर्पेभ्यो दस्युभ्यो भूतेभ्यो मयेव मा सर्वेण्येतानि भगवानां रूपास्य कीर्तिनाथ प्रान्तु सक्षम सद्योये नारी श्रेपतिफका गरुडो भगवान् स्त्रोतस्तु भयचन्दो महे प्रभु रक्षत्वशेष कच्छेभ्यो विश्ववक्षेन स्वप्नमावि सर्वापदभ्यो हरेणां रूप्यानावधानीनां बुद्धिर्मनपाणानां पान्तु पार्षदभूषणहम् अथेहि भगवानेव वस्तुतः सदसच्येत सत्यनानेन सर्वे प्रान्तु नाशो पदवा तथैकात्यानुभावानां विकल्परहित सौम्यं भूषणायुधलिङ्गख्या धत्ते शक्ति स्वाहा तनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगा दिक्षु दिक्षु मध समन्ता नंत्र वही भगवान् नारसिंहा प्राहां वयर्लोकभ्यं सुनेना सो तेज साग्रस्त समस्त तेजा। ओम। बहुत सुंदर सुनाया दीदी, और कंठस्थ है आपको ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे ग्रुप में इतनी सुंदर स्तोत्रावली आपने बोली। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज दीदी, रूपल दीदी। ऑन जी, तो हो गया, हो मुझे गया। लग रहा है मेरा कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं है। अरे बाप रे, आज सबका नेटवर्क इशू चल रहा है। अरे जी। एक्चुअली कॉलेज में वही रात में वो थोड़ा नेटवर्क स्लो कर देते हैं। ओह, बच्चे हम सो लोग जाए भी शांति परेशान से। आपको करने में माहिर हो गए हैं। नहीं नहीं, परेशान क्या करना, सभी गीता साधकों के दर्शन का अवसर मिलता है हमें भी। आपको भी उतनी खुशी होती है ना दीदी जितना हम लोग को बुलाने में होती है, मिलने में होती है।
जय श्री कृष्ण हार्दिक भैया। जय श्री कृष्ण कुसुम दीदी। दीदी का मैसेज इतनी बार आ गया कि मुझे आना ही पड़ा। 2-3 तो रिमाइंडर आ गए कि आपको आना है। हाँ, मैं अभी बस मैं कुसुम ये दीदी को कुछ यही बोला, चिंता मैं कर बोला रहे हैं कि कॉल करो ज्योति दीदी को, अरे रूपल दीदी को। मैं बोली कॉल कर चुकी मैं 2 बार। नहीं, आज क्या है, आज सब जगह आनंद उत्सव है, तो मैं बोला शायद लोड की वजह से रूपल दीदी भूल ना गए हो हाँ, इग्नोर ना कर दे, उनको पता नहीं है कि कुसुम दीदी इग्नोर तो पीछे कोई, पड़ी हुई पूरी बहुत है। गीता परिवार में हमें इतने तो पता है, इग्नोर तो कोई नहीं करेगा। ये क्या है, लोड की वजह से कभी कभार भूल जाते हैं हम लोग। आप लोग रूपल हैं दीदी ना नहीं याद भूलेंगी, दिलाने के लिए। रूपल दीदी भूलेंगी नहीं। मैंने आज इसीलिए आज सारे नोट करके रखे थे, क्योंकि मैं कई बार भूल जाती थी। आज मैंने सारे सुबह से लिस्ट बना ली किस में जाना, और अभी अभी 9 बजे के 1 में होके फिर आपके पास आ गई। इसीलिए हम बच गए कि आपने लिस्ट बना ली, वरना शायद लैप्स हो जाते हैं। सही बात। हाँ तो बोलिए। दीदी, साधकों के लिए कुछ अभी खट्टे मैं मीठे अनुभव बताइए। और दूसरा, आज हम लोग को वीडियो ऑन करने में बहुत टाइम लग गया, हमारी एकदम न्यू टेक है, इसी मंथ में न्यू टेक बनी है रुचि दीदी, तो थोड़ा उसके ऊपर भी टिप्स दे दीजिए अपने टेक अरे डिपार्टमेंट बाप का। रे। सबसे पहले मैं सभी साधकों को रूपल दीदी का एक छोटा सा इंट्रो दे दूं। वैसे तो रूपल दीदी को इंट्रो की जरूरत नहीं है, गीता परिवार में रूपल दीदी को कौन नहीं पहचानता है, लेकिन लेवल 1 के सभी साधक नए हैं तो मैं एक छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ कि गीता परिवार में बहुत सारी सेवाएं है। जैसे आप देख रहे हैं, कुसुम दीदी है, हमारे टेक दीदी, ट्रेनर दीदी जो है, आप अभी तक ये 2 दीदी को ही देखे हैं सेवा देते हुए, लेकिन एक क्लास को चलाने में कम से कम 2 से 2,500 सेवी का काम लगता है, तब जाके एक क्लास सरल और सुचारू रूप से चलता है। तो उनकी हेड हमारे है। रूपल दीदी की सेवा ऐसी है कि गीता परिवार में कोई भी सेवा कार्य ऐसा नहीं होगा जहाँ रूपल दीदी सेवा नहीं दे रही होगी। तो रूपल दीदी का इंट्रो ज्यादा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इतना और बहुत है रूपल टॉपर दीदी। है, वेदांत का में टॉपर है दीदी। हाँ ये सबसे लेटेस्ट न्यूज है। जी, जी रूपल दीदी, आपका स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा। वैसे तो मैं आयु में आप सभी से बहुत छोटी भी होंगी, कुछ से बड़ी भी होंगी, लेकिन गीता परिवार ने मुझे जो दायित्व दिया है, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज आप सभी के बीच में पधारी हूँ। और गीता साधक जब एक जगह एकत्रित होते हैं तो जो वातावरण होता है वो अलग ही होता है। आज मैं जितने भी आनंदोत्सव में गई तो एक सूत्र बतलाने में मुझे बड़ा आनंद हुआ। हमने अभी अभी 12वें अध्याय का अध्ययन किया है, उसमें भगवान ने एक गुण बतलाया है, स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। उस श्लोक में जब हम देखेंगे तो जब भगवान स्थिर मतिर की बात करते हैं, हम सभी की गीता परिवार की हम 4 धाम की यात्रा कहते हैं, तो पहले धाम की यात्रा हम सभी ने पूर्ण कर ली है। अब स्थिर मति हम कैसे हो पाएंगे, भगवान के प्रिय सूची में हम कैसे आ पाएंगे? तो जो हमारी 4 धाम की यात्रा है, हम उस 4 धाम की पूरी यात्रा पूर्ण करें और जितना अधिक हो सके अधिक से अधिक गीता जी का अभ्यास करते रहें, क्योंकि गीता जी के श्लोक सिर्फ श्लोक नहीं है, वो मंत्रमय उच्चारण होता है। तो जितना ज्यादा हम उसको सुन पाएंगे, जितना ज्यादा उसका उच्चारण कर पाएंगे, हम अपने आसपास का वातावरण, अपने आसपास के लोग और अपना मन बिल्कुल विशुद्ध कर पाते हैं, क्योंकि वो मंत्रमय श्लोक जो होते हैं वो आसपास का पूरा वातावरण बदल देते हैं, उसको एकदम शुद्ध, एकदम दिव्य बना देते हैं। तो हम सभी अधिक से अधिक गीता जी का अभ्यास करने का प्रयास करें। हम सभी का ध्येय वाक्य है, गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं। पढ़ना हम सभी ने आरंभ कर दिया है, अब हम लोग पढ़ाने के मार्ग पर बढ़े। हमको 10 मिनट होगा, आधा घंटा होगा, 1 घंटा होगा। पढ़ाने का मतलब सिर्फ ट्रेनर बन के बैठना नहीं है कि ट्रेनर बन के बैठेंगे और सिखाएंगे, ऐसा नहीं। जब यहाँ पे टेक्निकल दीदी कार्य करती हैं, जीसी भैया हैं, बीसी भैया हैं, ये सारे लोग कार्य करते हैं, वो भी पढ़ाने की ही सेवा दे रहे हैं। वो भी आपको सिखाने में जितनी आपकी सहायता करते हैं, वो सब पढ़ाने में आता है। तो गीता जी पढ़ाना, आप प्रशिक्षक नहीं भी बन पाएंगे या बन जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन आप किसी भी डिपार्टमेंट में सेवा दे सकते हैं तो दीजिए। हम कितने सारे लोग सेवा देने के लिए ऐसे तड़प रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई स्थान नहीं मिलता, हम कहाँ सेवा दें? समाज से हमको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, और जब हमारी बारी आती है, जब दीदी का हम नेट वापस कुछ दे गायब हो पाते गया। हैं, हम दीदी वापस आवाज आ रही है ना मेरी? जी हाँ, जी, आ रही हाँ, है।
हम वापस कुछ हमारी वापस देने की बारी आती है तो हम उससे पीछे ना हटें, हम दूसरों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करें और इस सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। तो जितनी भी सेवा हो सके आपसे, आप सभी कुछ कुछ दीजिएगा। गीता परिवार ने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां हम सभी गीता जी सीख पा रहे हैं और सिखाने का भी अवसर हमको भविष्य में कभी मिलेगा। मैं 20 वर्ष पहले की अपने भारत की बात करूं तो किसी को गीता जी सीखनी होती थी तो इतनी आसानी से कुछ भी उपलब्ध नहीं था। आशु भैया हमको बतलाते हैं कि कैसे वो लखनऊ में रह के दिल्ली से सीडी मंगाते थे, आधा आधा श्लोक सीखते थे और आधा आधा श्लोक जाकर के सिखाते थे केंद्र पे। हमारे पास तो अब ऐसा हो गया कि घर बैठे अपनी भाषा में अपने चुने समय पर हमको गीता जी मिल जाती हैं। इतनी सहजता से गीता जी हमको उपलब्ध हो गई हैं, तो हम अधिक से अधिक उसका लाभ लें। हम सब इस कल्याण के मार्ग पर आ गए हैं, तो हम अधिक से अधिक लोगों को इस पर जोड़ने का प्रयास करें। पुनः पुनः सभी का अभिनंदन करती हूँ और आगे की यात्रा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें कि दीर्घ काल तक इस गीता पथ के पथिक बने रहें, गीता पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, जीवन में लाते रहें। और जो स्वामी जी ने हमें एक मिशन स्टेटमेंट दिया है, हर घर गीता हर कर गीता, उसको पूर्ण करने का हम सभी प्रयास करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री। बस दीदी आपका इतना सा वो आशीर्वाद समझो, फूल समझो, जो भी है हम सबके लिए बहुत बड़ा उपहार है कि आप आए हमारे क्लास में समय निकाल के। और आपको और भी जगह जाना होगा शायद, जी आपने जी, लिस्ट मैं बनाई आज्ञा तो। लेने ही वाली थी। इसी नहीं इसीलिए आपने शायद स्टॉप दक्षा कर दीदी दिया, जुड़ आपने गए हैं। वाणी को विराम दे दिया है। जय श्री कृष्ण सभी को। रूपल दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। अब हमारे आपके परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपल दीदी। मैं वही सोच रही थी, आपने हमारा परिवार क्यों बोला? नहीं हमारा नहीं, आपका, हम सबका। हम सभी का गीता हम सबके परिवार परिवार, है। हम सभी का, सभी अभी गीता सबका। परिवार। अब आए आप, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इतना कीमती समय निकाल के। थैंक यू सो मच। और आपकी वाणी, आपकी आवाज, आपकी दक्षा दीदी मधुर शब्द। जुड़ यस गए, कुसुम नेटवर्क दीदी, मिल गया यस दक्षा कुसुम दीदी दीदी, को। आई एम योर, आई एम योर, आई एम योर। जय श्री कृष्ण दीदी। एक्चुअली रूपल दीदी मैं वेलकम। नागपुर में हूँ, इसलिए कुसुम दीदी बहुत खुश हो गई मुझे देख के। रूपल दीदी को लगेगा दक्षा दीदी को देख के, रूपल दीदी को लगेगा दक्षा दीदी को देख के इतनी खुश कैसे हो गई। लेकिन दीदी एक्चुअली मैं अभी टूर पे हूँ, तो जस्ट अभी होटल में चेक इन हुई हूँ, लेकिन सीधा मैं जुड़ी हूँ ग्रुप में। एक ग्रुप का आनंद उत्सव में थोड़ा पार्ट लेके यहाँ पे आई हूँ। मुझे जैसे मालूम पड़ा रूपल दीदी दीदी आप आए हैं। हमारे बिहार क्षेत्र में हैं, आप ये हमारे जी, बॉर्डर हाँ जी। क्षेत्र में हैं। आप आ रही हूँ आपके घर पे आ रही हूँ। आ जाइए आ जाइए। चलो रूपल दीदी का स्वागत यहाँ कर पे लूं, पहले रूपल नेटवर्क दीदी का से बात कर प्रॉब्लम लूं। है भी, हमारे यहाँ लाइट नहीं है और ओला पड़ा है, ओला अच्छा, छोटे छोटे ओले पड़े हैं ओले बारिश पड़े की हैं। बूंदों के साथ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं हम अभी मनाली से डलहौजी से नीचे उतरे हैं। पहले रूपल दीदी से बात कर लूं। रूपल दीदी हाँ। जैसे रूपल दीदी है, रूपल दीदी। जी जी हूँ ना, यही तो हाँ हूँ। हाँ हाँ, दिख क्यों नहीं रही, दिख क्यों नहीं रही। वो यहाँ क्या थोड़ा अभी जस्ट रूम में है ना, चेक इन हुए ना, शायद मैं वही नेट देख प्रॉब्लम रही हूँ, मुझे है। गीता जी की लगन आपको छोड़ने नहीं दे रही है। नहीं 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 नहीं, वही बोल रही हूँ। शिमला कुल्लू मनाली में भी गीता जी मेरे मतलब 45 हम लोग मेंबर है दीदी। 45 में से लायक शायद 30 को तो मतलब इतना लगाव कर दिया है कि 30 में से अगर 5 भी जुड़ पाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बहुत है। बढ़िया। शोर शायद मेरे यहाँ से ज्यादा है, अभी जस्ट हम लोग आए हैं तो थोड़ा शोर ज्यादा है। लेकिन थैंक यू सो मच रूपल दीदी, आपकी आवाज सुन के जो कानों को अच्छा लगता है। और आपको बता दें कि रूपल दीदी हमारी संस्कृत में अभी मेडल लेके आए हैं। कौन सा था दीदी वो आपका जो आपको पुरस्कार मिला है? वो सर्वश्रेष्ठ वाक्यार्थ का था, नेशनल लेवल का कंपटीशन था उसमें। मैंने शॉर्ट में बताया था, जितना छोटे माथे में घुसता है उतना। बहुत बहुत मोस्ट मेनी बस यामिनी दीदी को मिस कर रहे हैं, हमारी सीनियर। लेकिन वो गंगोत्री में ट्रेनर है, को वो यमुनोत्री में है, वो कोई चांस नहीं है वो जुड़ पाएगी। कोई चांस नहीं है मिलने कोई का। चांस नहीं है वो जुड़ पाएगी। उनकी वहां से बदौलत वो हमको मैं मिस करते हैं। इंटर्न कर पाई ट्रेनर नहीं की। बहुत नहीं, कुसुम दीदी आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत 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 अच्छा किया। आप बहुत प्यारी है कुसुम दीदी। कार्ड बनाए, पता है इनको तंग कर रूपल करके दीदी कार्ड हार्दिक भैया बनवाया का बता दूं, रूपल दीदी। मेरे भी आप हार्दिक भैया सब हैंडलिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमारे मतलब हार्दिक ये भैया अपना से आप क्या परिवार जो है। बतलाती हैं? हार्दिक भैया से तो मैं ही परिचित हूँ।
हाँ, लेकिन इनके बिहाफ में है, नहीं जीसी के बिहाफ में जीसी आए हैं। जी जिसी के बिहाफ में अच्छा, जीसी अच्छा। आया है, मतलब मेरे बहुत बढ़िया। सब हैंडलिंग कर रहे हैं हरदीप भैया, मेरे चारों अरे हम ग्रुप। कार्यकर्ता तो आपस में इतना कनेक्टेड पहले ही से हैं, बात कर लेंगे, यहाँ तो साधकों से बात करते हैं। जी 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 सही है। जी जी जी, बस आपसे बात करनी थी, अभी साधकों को ले हाँ, लें। दीदी आप मृगेश भैया से बात कीजिए, बहुत सुंदर उनका उच्चारण है। मृगेश भैया हाँ मृगेश भैया एक श्लोक बोलिए बोल बेटा। के सुनाइए, एक श्लोक बोल के सुनाइए आप। भारत की भावी पीढ़ी। मृगेश भैया अपने बोलो, आप को अनम्यूट कर श्लोक लीजिए। बताओ। मृगेश भैया को अनम्यूट कीजिए, रुचि दीदी। मृगेश भैया अपने आप हो सकेंगे रुचि भैया। दीदी, नेट प्रॉब्लम। नहीं हो गया। हाँ, बोलिए। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाक्षरमव्यक्तं ये सांख्ये योगवित्तमा। क्या बात है, क्या बढ़िया आवाज है, अच्छा शुद्ध 15 उच्चारण। अध्याय का पहला श्लोक बोलिए, जैसे गुरुजी पूछते हैं। बोलिए मृगेश भैया। अभी याद नहीं है, 1 मिनट। याद नहीं है तो पन्ना नहीं लेके बैठे हैं। कुसुम अच्छा दीदी, तो आप ईशिता दीदी मृगेश आप बोलिए। दीदी, मृगेश भैया ने कुछ प्रिपेयर भी करा है, भक्ति गीत है। अच्छा तो आप अपनी अरे तोतली मुझे भाषा जाना में वो पड़ेगा। सुना दो। मैं फिर अच्छा, कभी सुन लूंगी, लेकिन रूपल गीता जी दीदी, के हाँ, श्लोक हाँ। का, ठीक है, हाँ, छोटे श्लोक, बच्चे को आपसे मिलवा दिया, ये उसकी नहीं तोतली श्लोक का भाषा। उच्चारण बहुत अच्छा है, वो तो बहुत छोटा है, मैं तो 15 साल की थी जब मैंने गीता कंठस्थ की थी, तो मुझे हाँ, तो लगता है ईशिता मेरी दीदी आयु भी बहुत बहुत ज्यादा सुंदर थी। करती है। रितेश भैया भी सीखने में माहिर हो गए हैं। ठीक है दीदी, बहुत जय श्री कृष्ण। सभी को पुनः पुनः जय श्री अभिनंदन कृष्ण करती दीदी, हूँ, रूपा दीदी फिर बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देती दीदी, फिर हूँ। अगली बहुत क्लास बहुत में आप धन्यवाद। जय आएंगे, श्री अगले कृष्ण, जय आनंद श्री उत्सव कृष्ण में। दीदी। थैंक यू सो मच बिल्कुल। दीदी, थैंक यू सो मच। जय अब श्री मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ, अभी That's नेक्स्ट good. कार्यक्रम चालू करें दीदी। जी रुचि दीदी, दीदी, हाँ जी दीदी, किसको लेना है आप? हाँ मैं बता रही हूँ। चंदन भैया का मनोगत। हाँ वो ले लीजिए, एक एक बीच में मनोगत भी लेते जाइए। कुसुम दीदी आप ही बता दीजिए चंदन ना भैया। रुचि दीदी को किसको लेना रुचि है। दीदी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी दक्षा दीदी जुड़े हैं 2 मिनट के लिए, तो मैं एक निवेदन करूंगा दक्षा दीदी से कि हाँ। साधकों से 2 शब्द कहे, क्योंकि फिर नेटवर्क चला जाएगा तो फिर वापस छोड़ नहीं पाएंगे दीदी। मेरा नेटवर्क जा ही रहा है, मेरा नेटवर्क जा ही रहा है। अरे बाप रे। गया गया नेटवर्क शायद, कोई नहीं, रुचि दीदी कंटिन्यू करें अभी आप। फिर आ जाएंगे। हेलो, आ रही है मेरी? जी आई दीदी आई। मेरे नेट इश्यू की वजह से शायद मैं आज बात नहीं कर पाऊंगी, प्लीज आप कंटिन्यू करें सब। ओके, जय श्री कृष्ण दीदी, आपकी यात्रा सफल हुई। हाँ, साधकों का समय हमें व्यर्थ नहीं करना है। हाँ दीदी, मनोगत ले लीजिए चंदन भैया का। जी चंदन भैया, जी 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 जय श्री कृष्ण। नहीं आए हैं क्या चंदन भैया? दीदी चंदन भैया नहीं है, मंजू दीदी को ले लेते हैं। मंजू दीदी आप हाँ। भजन गाने वाले हैं, आप भजन शुरू कीजिए। इनका नाम कहाँ है? अच्छा 10 नंबर में है। ठीक है मंजू दीदी बोलिए। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज दीदी, वीडियो ऑन। दीदी का वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा वो निकल गए हैं। नहीं, मंजू दीदी, हो 1 मिनट। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। और सत्या सेवनी दीदी भी हैं, वो हाँ, अनम्यूट है। जय श्री कृष्ण। दीदी अरे वीडियो यार। नहीं ऑन हो रहा है, नेट प्रॉब्लम है। अरे ऐसा होता है, ये तो बंदच होता है। नाही पण व्हिडिओ ऑन नाही। आया? आ गया दीदी, आ गया, आ गया। जय श्री कृष्ण दीदी। कृष्णा, मैंने भजन का दी बोलिए थी। दीदी। हाँ गाइए, हाँ। जो आपका लिखा हुआ है वही गाइए।
शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। कन्हैया तेरी बंसी को बजने से काम, कन्हैया तेरी बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम। राधा राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। बहुत भावपूर्ण गीत भजन, इतना सुंदर कि मैं तो झूमने ही लग गई। धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे समय के भजन है ना, तो बहुत सुंदर। कुसुम ठीक है दीदी, दीदी। नेक्स्ट सत्या दीदी को ले लेते हैं, उनके यहाँ पे कुछ गेस्ट हैं तो। हाँ ठीक है, ले लीजिए। वो अनम्यूट बहुत पहले से है, बहुत अनम्यूट है। सत्या नहीं दीदी नहीं नहीं नहीं, मैं क्या उनका ही नाम अभी बोलने ही वाली थी, क्योंकि ये बार बार आ रहे थे, इतने एक्साइटेड है कि इनको जल्दी से आना है। नहीं, वो मैं 2 दिन क्लासेस नहीं अटेंड किया क्योंकि गेस्ट थे। अच्छा। लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, थोड़ा समय ले रही हूँ। दीदी आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए, शायद आप चेन्नई से हैं। विशाखापट्टनम से है, अब अभी तो विशाखापट्टनम से। हाँ। मेरे तो हिंदी में क्यों लिया, क्योंकि तेलुगु पढ़ना नहीं आता, हिंदी मुझे मालूम है, लेकिन बोलना तो क्योंकि हम साउथ में इतना ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकते ना। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा सेकंड लैंग्वेज तो हिंदी है, और मैं सभी श्लोक अच्छा पूजा है, ये हमारी भारतीय भाषा है दीदी, भारतीय भाषा है, उसको सीखने में शर्म क्या। साउथ वाले लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, पर हम तो अपने मन के मालिक हैं, तो हमें जो इच्छा है गीता परिवार में आके हम सीख सकते हैं। इसलिए मैं हिंदी में ही सीख रही हूँ, क्योंकि इसमें उच्चारण बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे से समझा जाता है। I will chant from 15th chapter. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamasritah Pranapana Samayukta Pachamyanna Chaturvidham। बहुत सुंदर। इसमें एक वर्ड आपको बाद में बताऊंगी, फिर ये करके। हाँ, बस एक वर्ड आपका वो सुधर जाएगा, बाकी आपने बहुत सुंदर श्लोक गाया। और अपने मनोगत भी बोल दीजिए दीदी, गीता परिवार में आके आपको कैसा लग रहा है, क्या पाया, क्या महसूस किया? Actually, I chant Vishnu Sahasranam, puja, everything that I do, I have not learned from my childhood Bhagavad Gita. So I have been trying a lot since a long to find a nice teacher. Of course, my husband also said, but because of our profession and our busy time, we are not finding any time at all to sit like this. Therefore, what did I do? Someone in our group, they sent this. Then what is this Learn Gita? I have not heard it. Then one day I asked my neighbor,
वो Hindi not say hi. I told her, why don't you join? Okay, you see how they are teaching, then I will join. So she has completed almost 4-5 chapters. L1 complete kiya, and she also bought that book. So Visakhapatnam में भी शर्मा VLN शर्मा है वो, he is selling books. Today morning afternoon I spoke to him. It is 20 kilometers away from me. Amazon में भी खरीद सकते दीदी हैं आपका भी नेट इश्यू चल रहा है। मुझे भी नेट इश्यू है। इतना सुंदर मनोगत चल रहा था। Oh sorry, can I, now you are able to hear me? सुन रहा है? या network issue. We and are therefore, use this network issue causes. So what did I do? She told me that they are teaching so well, and one day I sat there to listen. And she joined for 7:30 class. Now she has changed to morning 7:30. And I saw that you have been teaching so well. Then immediately I joined, went into the app and I joined. I'm really enjoying. So only thing, I'm not finding time because of my profession and my other, and actually I'm also into service activities here. So only on Sunday I get time. That is why that video I have not sent. But definitely this week I will sit and I will practice and send you the video of 12th and 15th. Very nice. I really enjoyed it. यामिनी दीदी बहुत सुंदर प्रोनाउंस कराती है, बहुत अच्छा लगा। Yes, यामिनी दीदी आज वो है नहीं हमारे बीच में, तो हमारे लिए शंकर भगवान के वहाँ पे यमुनोत्री यमुना जी के पास ऊपर वहाँ उत्तरांचल में गए हैं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की यात्रा में गई हैं। यात्रा में है। Yeah, I know. She so nice. Her pronunciation and the way that Didi, aap sab, you know, you are encouraging everyone from child to, you know, with the patience that you have, and you are teaching, you know, Sanatana Dharmam. It is all you who are seeing that we are all on this dharma path. I'm indebted to you all. जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय से इतना समय निकाला हमारे लिए। आप पहले बोलते तो फर्स्ट हम आपको ले लेते, हमें क्या पता था। It's my duty. Actually, it is my duty, and I have taken this 9 to 9:40 so that I will complete all my work and then sit. Only just for 3 days, and I have guests, and otherwise. Yeah, no. wait. That is the cause of earliest. Yeah. Okay, दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। Thank you so much. धन्यवाद। Thank you। हम लोग बोल रहे हैं दीदी आपको। हाँ, निशा दीदी आए क्या दीदी? नहीं दीदी। तो अभी कौन है? घनश्याम भैया कुछ है? घनश्याम भैया, हाँ, घनश्याम भैया जी अनम्यूट दीदी करा है मैंने आपको। भजन है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा। मैं एक भजन सुना रहा हूँ। हाँ, सुनाइए भैया। नर तेरा चोला रत्न अमोला, नर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत ना, बिरथा खोवे मत ना, नींद में सोवे मत ना, जन्म डुबोवे मत ना, तुमको देह मिली है नर की, तुमको देह मिली है नर की, भक्ति करी नहीं तू हरि की, सुध बुध भूल गया उस घर की, सुख में सोवे मत ना, जन्म डुबोवे मत ना, तेरे पूर्व जन्म की करनी तुझको होगी यहाँ पर भरनी, ऐसी वेद व्यास ने वर्णी, ऐसी वेद व्यास ने वर्णी, तुमको होगी यहाँ पर भरनी,
दुख में रोवे मत ना। देखे ऋषि मुनि फिकर में, फंस गए माया के चक्कर में। नैया फंस गई भव सागर में, इसे डुबोवे मत ना। नर तेरा चोला रतन अमोला, बदरी बांध कमर हो तगड़ा। बदरी बांध कमर हो तगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा। सीधा पड़ा मोक्ष का दगड़ा, इत उत जावे मत ना। जन्म डुबोवे मत ना। नर तेरा चोला रतन अमोला, बिरथा खोवे मत ना। नींद में सोवे मत। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भजन भैया, जगा दिया आपने सोए हुए को। जो हम लोग सो गए थे उन सबको जगा दिया आपने सही में। ये हमारे दादी लोग के जमाने का ये भजन है, जो वो लोग के मन में कंठस्थ था। आज भी मेरी माँ ऐसे भजन गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है सारे दिन। और हम लोग आज के जमाने में मोबाइल में वो यूट्यूब और इन सब में फंसे हुए हैं। भगवान का शुक्र है कि गीता परिवार आया है, तो हमारे जीवन में कुछ सनातन धर्म के श्लोकाज का इनर हुआ है, और हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी इस लाइन में आइए भैया। आप राजस्थानी हैं ये तो समझ में आ गया, क्योंकि आपने जो लफ्ज बोले हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैं भी राजस्थानी हूँ। तो मेरा ससुराल ही लखोटियों में है। बहुत अच्छा लगा आप। अरे बाबा चलिए, ये तो जाट भाई हो गए हम लोग, तो बहुत बढ़िया है। आपका भजन सुने तो हमें पता चला ना कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ऐसे हमें याद नहीं बिहार था। में रहता हूँ मैं। परिचय सत्र में कुछ बताया तो था, बताया था परिचय सत्र में याद नहीं है। बिहार में रहता हूँ हाँ दीदी। अभी दीदी दीदी मृगेश भैया और उनकी मम्मी को ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए। रश्मि दीदी। इसके सोने की समय हो गई है। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री सभी को कृष्णा। जय श्री कृष्णा। फटाफट स्टार्ट कीजिए, इतने सुंदर माँ बेटे। जी दीदी, मेरा नाम रश्मि पांडे है और मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मैं जब ज्वाइन करा था तो सोचा नहीं था कि इतना आराम से, मतलब जितना पेशेंटली आप लोग सिखाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब तो बड़ा अच्छा। अब एक मोह सा हो रहा है, एक रूटीन बन गया था ना डेली 9 to 9:40 का, तो एक अजीब सा इमोशनल भी इसी फील हो रहा है टाइम कि में आप कैसे क्लास L2 को ज्वाइन कीजिए दीदी। आपको हमसे भी दीदी वो तो मैं अच्छी अच्छी करूंगी। टीचर मिलेंगी, हमसे भी अच्छी अच्छी जी टीचर मिलेंगी, टेक भी दीदी नए है, मिलेंगे। लेकिन एक हो जाता है ना आप लोगों से करते करते ना, बड़ा एक कनेक्शन सा फील होता है, भले दूर दूर है तो नहीं, कनेक्शन उसमें भी लगेगा। हमारे परिवार में यही खूबी है गीता परिवार में। मैं भी L1 में आई थी तो हम बोले थे दीदी आपको छोड़ेंगे नहीं, दीदी आपको छोड़ेंगे नहीं, प्लीज आप L2 में भी आ जाओ। तो दीदी बोली आप जाइए L2 में, आपको वहाँ हमसे भी अच्छी टीचर मिलेगी। फिर पता चला L3 में और भी अच्छी टीचर मिली। फिर पता चला L4 में उससे भी सुपर सर मिले, जो हमारे आज के सबसे सीनियर मोस्ट गुरु हैं। तो ऐसा ही होता है। आप L2 ज्वाइन कीजिए, आपको और आनंद आएगा। बोलिए। जी दीदी ठीक है। दीदी मैं एक भजन सुनाने की कोशिश करिए। मृगेश गाएगा तो मृगेश को भी बोलिए, नहीं तो आप गाइए। जी, मेरे बाद मृगेश गा देंगे, पहले मैं सुना रही हूँ। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। ये सुंदर, ऐसा लग रहा है कि हम लोग की सबकी भावना को आपके भजन ने उजागर कर दिया है। जी दीदी, मुझे भजन पसंद है, पता नहीं सुनने में कैसा, बट मुझे गाना पसंद है। नहीं, तो मैंने उन सब में रिकॉर्डिंग से की एक है, का ये- अभी ग्रुप में आ जाएगी आपकी रिकॉर्डिंग, आपको सुन के कैसा लगेगा ये पता चल जाएगा। तो उनमें से एक मेरा ये पसंद का है, तो मैंने कहा आज मैं ये सुनाती हूँ। सही में। अब मृगेश सुनाएंगे। मेरा नाम मृगेश है, मुझे गीता ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएगा कि हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। गंगा जी के तट को देखो, यमुना जी का घाट है, बात बात पर हाट हाट पर यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीर अपने गौरव और अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो देखो अपना राजपिता, देखो मुल्क मराठों का, यहाँ शिवाजी डोला था। मुल्कों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था। हर महाद्वीप की बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी राज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय। थैंक यू। वेरी गुड बच्चा, इतना सुंदर बलिदान का आपने तो एकदम जगा दिया देश भूमि का, देशभक्ति का गीत गा के। जय श्री कृष्णा। मैं जय श्री वीणा कृष्ण। शर्मा, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, बहुत अच्छे से। मैं पुणे से हूँ मैं, और आज मैं बाहर हूँ, एक्चुअली मैं मैके में आई हुई हूँ। और ये मेरी दोनों भाभीियों को भी मैंने बोला है आपको भी गीता करना है। ये देखिए मेरी दोनों भाभीियों को लाया मैंने इधर। इनको बहुत भी अच्छा, बोला जय श्री कि आपको कृष्णा। भी ज्वाइन होना है। जय श्री कृष्णा। हाँ। मेरी भी भतीजे की बहू को बोला है, और मेरी भी भाभी, मैं भी अपने पियर आई हुई हूँ। हाँ। कल सुबह की मेरी रिटर्निंग है। हाँ,
तो मैं गीता ज्ञान का जो भजन है वो 12 है उसमें स्टैंजा, लेकिन मैं सिर्फ 2-2.5 मिनट में थोड़ा सा बस 2-2.5 मिनट, क्योंकि बहुत रात हो रही है ना। हाँ हाँ हाँ, शुरू करती हूँ मैं। वीडियो के कारण हम गोपाल, लोग का लेट हो गया थोड़ा, हाँ। वीडियो गोपाल अटैचमेंट के कारण। माने गीता ज्ञान सुनाओ म्हारा श्याम, नंदलाल मारी नैया पार लगाओ म्हारा श्याम। दीनी प्रभु के हाथ में बागडोर पकड़ाए, रथ हाके श्री कृष्ण जी अर्जुन ये बतलाए, घन श्याम रथ से सेना भी चठराओ मारा श्याम। गोपाल माने गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। रणभूमि के बीच में उपजो कुटुंब स्नेहा, शस्त्र हाथ से छूट गया थर थर कांपे देह, सावरिया मासु क्यों थे युद्ध करायो मारा श्याम। गोपाल माने गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। जगत गुरु श्री कृष्ण जी सबका जीवन प्राण, मिंग सरसुद एकादशी उपजो गीता ज्ञान, परमेश्वर माने ऐसो अमृत पाओ मारा श्याम। गोपाल माने गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। भक्त जनों की बीनती सुन जो कृष्ण मुरार, नाव पड़ी मझधार में आय लगाओ पार। गोपाल माने थोड़ो अमृत पाओ मारा श्याम। गोपाल माने गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। नंदलाल मारी नैया पार लगाओ मारा श्याम। जय श्री कृष्ण। नैया पार वही लगाएंगे दीदी, बहुत सुंदर भजन, एकदम भाव विभोर हो गए हम तो। धन्यवाद। हम लोग का अब बहुत लेट हो रहा है, फिर भी जो बाकी है वो लोग आ जाए। कौन बाकी है अभी? चंदन भैया नहीं आए ना? हाँ, चंदन भैया नहीं आए हैं, उषा दीदी नहीं आई है। हाँ बाकी सबका हो गया दीदी। तो अभी हम हाँ। हमारी लास्ट की प्रार्थना, समापन हाँ, प्रार्थना। हितेश समापन भैया नहीं है, प्रार्थना। हितेश भैया नहीं है। मृगेश भैया हैं, वो ही मैं उनको बोलती हूँ। मृगेश भैया आप बोलोगे समापन प्रार्थना? हाँ तैयार है जगेश भैया, एनी टाइम तैयार। वीडियो ऑन करो बेटा। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं भजप्रियं, धर्मसंस्थापकं वीरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री जय श्री कृष्णा। बेटा आपने पूर्णावती करके हमारे क्लास की शान रखी, और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। L2 में जाके ऐसे ही अच्छा सा काम करना, और 16 अध्याय को याद करके गीता जिज्ञासु का 1 महीने के अंदर में रिजल्ट निकाल देना। अभी कंठस्थ कर लेना, 10 दिन का भी टाइम है, जितना भी दिन का टाइम है, 3-4 दिन का कंठस्थ करते जाओ, 2-2 श्लोक डेली के, बस हो जाएगा। धन्यवाद सभी को। हाँ रुचि दीदी। थैंक यू दीदी जी। हाँ रुचि दीदी, अब हम लोग मीटिंग लीव करते हैं जी। जय श्री कृष्ण सभी को। मैं कृष्ण। सभी एक बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए दीदी बोलिए। सभी हम साधकों की तरफ से आप सभी को, बहुत दीदी लोगों को, हमको जो पढ़ाते हैं उनको सबको, जो भी पीछे है, इसके पीछे जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उन सबको, सभी 35 साधकों ब्रांच की है तरफ से बहुत दीदी। बहुत हम लोग धन्यवाद। हम हाँ मैं भी आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप हाँ। सभी
L1 कंप्लीट कर लिए, अब आप गीता सेवी बनने की कोशिश करें। किसी न किसी कार्य क्षेत्र में आप लोग जरूर जुड़े, जैसे हम लोग जुड़े हैं, पढ़ करके पढ़ाना। हमें पढ़ लिया तो अब निशुल्क पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ मूल्य भी हमें गीता जी को चुकाना है। तो ये सेवा करके ही हम इस मूल्य को चुका सकते हैं। तो ये आप लोग जिस क्षेत्र में भी है, ग्रुप कोऑर्डिनेटर, ट्रेनर, टेक, या फिर पेंटिंग, वो लिखावट में, प्रचारक में, बहुत सारी है। आओ गीता से भी हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, शायद आपके सामने हुआ या ना हुआ, तो आप लोग वो जरूर करिए। और फॉर्म आएगा क्लास में, उसको आप फिलअप करके गीता से भी बनिए, बहुत आनंद आएगा। 40 मिनट कैसे बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। हमें देखिए, हम सुबह में एक आनंद उत्सव किए हैं, अभी एक आनंद उत्सव किए हैं, दोपहर में एक L4 की क्लास लिए हैं, तो उसमें भी हम थके नहीं है। अभी भी हमें जोश है, हम जगे रहेंगे, पर बाकी लोग नहीं जगे रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी इस कार्य में आगे बढ़े और मृगेश भैया को पढ़ने दे, बस सिर्फ पढ़ने दो। गिफ्ट दे दीजिए उसको। यज्ञैर्विष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। वाओ, नहीं, तू को नहीं दिखा है? लेटेड ही बहुत बस सुंदर।